हेलो डियर, जो 12th क्लास का हाफ ईयरली का हिस्ट्री का पेपर है, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और भाई चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको अदर सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो भी फैकल्टी वो आपको प्रोवाइड करवाएगी। साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, जैसे कि आपके नेक्स्ट जो भी पेपर होंगे उनके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। जो भी चीजें हैं यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप पढ़ लिए होंगे। जो खंड ए है, सेक्शन ए के अंदर बात करें, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो वह ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिंघम। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, हरिसेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभावती गुप्त किस वंश से संबंधित है, तो वाकाटक गुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे, तो यहाँ पे 24वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ही बात करें हम, 5th नंबर का क्वेश्चन है, किताब उल हिंद निम्न में से किन विषयों पर एक विस्तृत ग्रंथ है, तो द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अमीर खुसरो। वैसे कई बार शेख नसीरुद्दीन चिराग भी करेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे शिष्य की बात हुई है, अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण देव राय का संबंध किस राजवंश से है, तो यहाँ पे सालू वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाई चीजें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे अदर वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे। आगे हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊं चीजें, एक मिनट यहाँ पे मैं पीडीएफ लगा देता हूँ दूसरी वाली, जिसके अंदर आपको चीजें देखने को मिल जाए। अभी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ पीडीएफ, ठीक है ना, वहां से देख लीजिएगा। देखिएगा डियर, यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे, पूरी पीडीएफ पूरा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे टाइप किए हुए नोट्स मिल जाएंगे, मतलब पूरा पेपर सोल्व आउट किया हुआ मिलेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ भी है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, देखो आप। आगे बात करें, 8th नंबर का क्वेश्चन है, 8th नंबर का क्वेश्चन है, मुगल काल में गांव के पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है, तो मुकदम या मंडल कहा जाता है। कोलकाता में चिड़ियाघर की स्थापना किसने की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुकानन। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरवांशी रचनाओं का संबंध किससे है, कबीर करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। दमन कोय क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित है, संताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा डियर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ, 1930, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है, गुजरात के अंदर। देखो भाई, ये सारी चीजें आपको टाइप की हुई मिल रही है, इतना सा तो फर्ज बनता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना है, जिससे अन्य वीडियो भी आपको देखने को मिले। अमुक्त माल्यादा नामक कृति किसने लिखी है, तो कृष्ण देव राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्का भारत में कहां से आया, मक्का भारत में कहां से आया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अमेरिका से। ठीक है, पूरा डिटेल के अंदर लिखा हुआ, पढ़ो आराम से। थोड़ा रैपिडली मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे लाइव क्लास प्रोवाइड कराना, 10th क्लास का सॉल्यूशन भी मुझे देना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में यानी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1915, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था, रुद्रदामन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल मैं सोल्व आउट करा रहा हूं आपको, ना घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है डियर। ओके चुनमुनु, शब्द राजगृह का अर्थ यहाँ पे बताना था, तो राजगृह का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो राजगृह का अगर मैं बात करूं तो राजाओं का निवास स्थान, जो भी आप लिख के आए होंगे वो करेक्ट होगा। पीडीएफ के अंदर देख लो। महाभारत की रचना कौन सी भाषा में हुई थी, संस्कृत, इसका करेक्ट आंसर। जैन और बौद्ध ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का इसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है डियर, डन है। नेक्स्ट अगर अब बात करें, डेंकन दंगों की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किसके द्वारा पेश की गई थी, तो इसका अगर डेंकन दंगा रिपोर्ट भी लिख सकते हो, या यहाँ पे जो नाम पूछा गया है वो कर्नल केनेडी हो जाएगा। अब जो भी टीचर अगर आपको जो रेफर करें यहाँ पे डेट भी पूछ सकता है, तो डेट लिख लेना। आगे बात करें, दिगंबर जैन यानी संप्रदाय किससे संबंधित है, जैन धर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल
कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित था? ठीक है, ये आपको बताना था। 1 मिनट डियर, मैं अब थोड़ा सा एक काम कर देता हूं जिससे आपको भी चीजें आसान हो जाए ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हड़प्पा स्थल हो गया। फ्रांसीसी बुकानन पैसे से क्या था, यानी उसका व्यापार क्या, जो भी चीजें थी पैसे, यानी जो उसका व्यवसाय था वो क्या था? तो सर्वेक्षक था, और ये एक वनस्पति विद भी था, बॉटनिस्ट भी था ना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के उद्देश्यों का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। वंश का क्या अर्थ है? पूर्वजों की पंक्ति या वंश परंपरा। हस्तिनापुर स्थान की खुदाई किसने की? वीवी लाल ने की थी, है ना। भारत आने वाले किसी भी 3 यात्रियों के नाम लिखिए। तो फाइयान, हेवेनसांग, इब्नुतुता, मेगस्थनीज या अल-ब्रूनी, कोई भी 3 आप लिख के आए गए होंगे। जलदंगा किसे कहते हैं? सिंचाई व्यवस्था पर विवाद झगड़े को जलदंगा कहते हैं। अब जैसे कि अलग अलग टीचर अलग अलग डेफिनेशन लिखाते हैं, तो जैसे आप लिख रखे हो वैसे ठीक है। जिन्स ई कमिल क्या है? फसल की एक उच्च गुणवत्ता या श्रेष्ठतम अनाज को जिन्स ए कमिल कहते हैं। 16वीं-17वीं शताब्दी में भारत कितनी प्रतिशत आबादी गांव में रहती थी? लगभग 85%। लगभग 85% इसके अंदर रहा करती थी। अभी पूरी पीडीएफ आपकी स्क्रीन पे आराम से देखो डियर, है ना, और सोल्व आउट कर लीजिएगा। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। ठीक है, मैं आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखते हुए चलना आपको। आप इसको स्क्रॉल कर दीजिएगा। ठीक है डियर, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, देखते रहो भाई। फटाफट से देख लो, आराम से स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, आराम से, है ना। ठीक है, मिला लीजिएगा आराम से, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, स्क्रॉल करते रहो धीरे धीरे। कोई समस्या तकलीफ हो तो जरूर बता दीजिएगा मेरे को। 12th क्लास वाले स्टूडेंट सुन रहे हैं ना अच्छे से? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पॉलिटिकल का भी जो भी पेपर होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको देने वाला हूँ, बस मेरे साथ बने रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट पेपर था, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ओके मेरे लाल, तो ये पूरा पेपर था। ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा।